गैस सिलेंडर के फटने और उसके धमाकों की क्या धमक होती है, किस तरह की आवाज़ होती है, कितना भयावह वो मंजर होता है, इस बात को मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक दृश्य, एक परिदृश्य याद करके ये बता सकता हूँ कि वाकई वो एक अलग ही माहौल पैदा करता है गैस सिलेंडर का धमाका। जहाँ गैस सिलेंडर के धमाके होने लगते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कई धमाके होते हैं, कई सिलेंडर फटते हैं। अगर वो गैस सिलेंडर किसी गाड़ी में ब्लास्ट हो रहे हों या किसी बिल्डिंग में हो रहे हों, चाहे जहाँ भी हो रहे हों, लेकिन अगर गैस सिलेंडरों में आग पकड़ ली है तो ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा वो शहर, वो पूरा का पूरा सोसाइटी दहल जाएगा। नमस्ते, मैं जय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज के आपके पेज पे हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों को बताने जा रहा हूं राजस्थान के जोधपुर में एक ऐसी ही घटना आज घटी है, कीर्ति नगर में, बहुत ही दिल दहला देने वाली, जिसमें 3-4 लोग बिल्कुल जिंदा जल गए। लेकिन आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि इस पूरे मामलात में 3 बच्चे भी थे जिनकी बहुत दर्दनाक और भयावह मौत हो गई है। दोस्तों, आप लोगों को जानकारी देना चाहेंगे कि कीर्ति नगर शनिवार दोपहर धमाकों से दहल उठा। विस्फोटों से करीब 1 किलोमीटर के इलाके में दहशत फैल गई। यकीनन यही होता है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा वो आवाज़ें जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे मिसाइल गिर रही है, बम गिराया जा रहा है। इतनी डेंजर आवाज़ होती है सिलेंडर फटने की। दोस्तों, आप लोगों को बताएं कि 3 बच्चों समेत एक युवक जिंदा जल गया, 16 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। पड़ोस के दुकानों में दरारें पड़ गईं, घर में खड़ी गाड़ियां पिघल गईं। जी, इस तरह के हालात बने वहाँ पर। शहर में हुए इतने भयानक हादसे की हकीकत तमाम मीडिया, तमाम रिपोर्टरों ने कवर किया, जिसमें से दैनिक भास्कर से मैं ये रिपोर्ट पढ़ के आप लोगों को बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ। 37 साल की एक महिला जिसका निर्मा नाम था, ऐसे में अपने बेटे, 11 साल के बेटे को बचाने के लिए, जिसका नाम नक्श था, वो सीधे आग की लपटों से खेल गई। चूँकि माँ थी तो अपने जान की परवाह किए बिना अपने बच्चे को बचाने के लिए उस मकान में दाखिल हो गई जहाँ धमाके हो रहे थे। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। और वो बचा के लेके चली भी आई अपने बच्चे को, जबकि वो खुद बहुत ज़्यादा झुलस गई, आग के उस ब्लास्ट के धमाके की जद में आ गई। इलाज चल रहा है, जीवित है, लेकिन बहुत बुरी तरह से वो जल चुकी है। 50% तक वो जल चुकी है बेचारी। लेकिन माँ है, माँ का दायित्व तो उसने निभा दिया। मर भी एक बेर सकती थी वो। आप लोगों को पूरी बात बताएं, पूरी जानकारी देना ज़रूरी समझते हैं कि कैसे क्या हुआ। निर्मा जिसने मौत के मुंह में से अपने बच्चे को बचा लाया, और क्या था ये मामला। करीब 2 बजे का वक्त था ये आज का ही, और वो किचन में खाना बना रही थी। वो घर से 3-4 मकान छोड़कर, भोमाराम जोशी का मकान है, उसी मकान में छोटी किराने की दुकान है, और उसके बेटे नक्श को उसने सामान लाने के लिए उसी दुकान पर भेजा था। कुछ ही देर बाद धमाके की आवाज़ें आने लगी, चारों तरफ चीख पुकार शुरू हो गई। सब लोग कुछ समझ पाते इतने में बताई निर्मा की उसका बेटा दुकान के सामने भोमाराम लोहार के मकान में चला गया। लोगों ने बताया कि उसी मकान में ब्लास्ट हुआ है। अब वो नक्श को बचाने के लिए उस मकान की ओर दौड़ी। जैसे ही मकान के अंदर गई, एक और धमाका हुआ, और वो कहती है कि नक्श को धक्का देकर साइड में कर दिया उसने, और धमाके की चपेट में आ गई और उछलकर सड़क पर जा गिरी। सोचिए कितना भयावह वो धमाका रहा होगा, फिल्मों में जैसे देखने को मिलता है। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं चला। अब आप लोग सुनिए पड़ोसियों के द्वारा। पड़ोसी पारस जोशी ने बताया कि निर्मा का बेटा नक्श 15% झुलसा है, जबकि निर्मा 50% तक झुलस गई है। महात्मा गांधी हॉस्पिटल में एडमिट हैं ये दोनों। निर्मा धमाके वाले घर से निकली तो लोग घबरा गए, उसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया। आप लोग बताना जरूरी है कि कीर्ति नगर में कोजाराम लोहार का 2 मंजिला मकान है। कोजाराम के 4 भाइयों का परिवार इसी मकान में रहता है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है मामला कि कोजाराम का बेटा गैस रिफिलिंग का काम करता था, गैस भरने का रिफिलिंग का काम करता था।
हादसे के बाद मकान से करीब 4 दर्जन घरेलू व कमर्शियल सिलेंडर बाहर निकाले गए। कोजाराम के बेटे भोमाराम लोहार की पत्नी का नाम अन्नू है। हादसे के समय अन्नू पहली मंजिल पर थी। अन्नू ने बताया कि अचानक धमाके की आवाज़ और आग की लपटों को देख वह डर गई। बच्चे चिल्लाने लगे। सास को पैरालिसिस है और वह उनके पास ही थी। बच्चों को रोता देख वो उन्हें बचाने दौड़ी। आग की वजह से धुआं हो रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह कमरों से 4 बच्चों को बचाते हुए घर के बाहर लेकर निकली। भोमाराम के पिता कोजाराम 66 साल के हैं। वो परिवार के अन्य सदस्य घर पर ही रिफिलिंग का काम करते हैं। कोजाराम ने 6 अक्टूबर को किसी काम से जयपुर चला गया था। पता नहीं था उसे कि ये हादसा कैसे और कब हुआ। गली में घुसा तो लोगों की भीड़ थी। घर में आग देखकर वो खुद ही बेहोश हो गया। आप लोग बताएं कि लोगों ने संभाला और बताया कि गैस सिलेंडर फटा है। 2 मंजिला मकान में 22 मेंबर रहते हैं। वो कहता है कि मेरे 2 बेटों का परिवार और हम पति पत्नी ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। 3 बेटों का परिवार फर्स्ट फ्लोर पर रहता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि भोमाराम और उसके पिता लंबे समय से अवैध रिफिलिंग का काम करते आ रहे हैं। पहले भी मोहल्ले के लोगों ने मना किया था कि किसी दिन बड़ा हादसा हो जाएगा। इसके बाद भी ये लोग नहीं माने। शहर में हुए इस हादसे के बाद मोहल्ले के लोग भी भाग गए। टीम जब मौके पर पहुंची तो वे गुस्से में थे और डरे हुए भी थे। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि भोमाराम गैस रिफिलिंग और गैस सप्लाई का काम करता है। घर में ही गैस रिफिल करता है। मोहल्ले और आसपास के लोग भोमाराम को गैस की टंकी वाले के नाम से जानते हैं। अब ये भी बहुत बड़ी बात है। दोपहर में लंच के टाइम वो गैस सिलेंडर में भरी पिकअप लेकर आया। रोजाना इसी समय वो खाना खाने आता है। पिकअप में करीब 10 से 15 सिलेंडर थे। अवैध रिफिलिंग का काम करता है, इसलिए पूरा धंधा घर में ही चलाता है। घर में हर समय दर्जनों सिलेंडर पड़े रहते हैं। आप लोग को बताएं कि शनिवार को भोमाराम का साला सुरेश, जिसकी हादसे में मौत हो गई है, गैस रिफिलिंग कर रहा था। इसी बीच गैस लीक होने लगा। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सामान्य रिफिलिंग के दौरान गैस की बदबू आती है। किचन में भी गैस चालू था। इतने में रिफिलिंग वाले सिलेंडर में आग लग गई। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि एक के बाद एक हुए धमाकों से सभी दहशत में आ गए। जब चिल्लाने की आवाज़ आई तो पता चला कि परिवार के लोग आग की चपेट में आ गए हैं। आप लोग बताएं कि मोहल्ले के लोगों ने बताया कि 15 मिनट में एक के बाद एक 10 धमाके हुए। धमाकों की वजह से आसपास के मकानों को भारी नुकसान हुआ है। जब घर से आग की लपटों को निकलते हुए देखा तो किसी को दोबारा अपने घर में जाने की हिम्मत नहीं हुई। गली के सारे लोग अपना घर छोड़कर मोहल्ले के चौक में आ गए। लोगों ने बताया कि हादसे के दौरान भोमाराम जोशी अपनी किराने की दुकान पर ही थे। जैसे ही गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, घर से एक सिलेंडर सीधा भोमाराम जोशी के सीने पर जा लगा। इस हादसे में वे 50% तक झुलस गए हैं। गैस के अवैध कारोबार में कोजाराम बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। वो सालों से इस काम से जुड़ा हुआ था। जिस घर में हादसा हुआ वहाँ कोजाराम के 5 बेटों का परिवार रहता है। कोजाराम खुद गैस एजेंसियों के हाकरों के माध्यम से घरेलू गैस सिलेंडर का जुगाड़ करता है और फिर उन्हें घर में बैठकर कमर्शियल सिलेंडर में रिफिल कर देता है। शनिवार को ऐसा ही एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस भरने के दौरान ये रिसाव हो गया और हादसा हो गया। यानी आज हादसा इतना भयंकर था कि इसका धमाका करीब 1 किलोमीटर तक सुनाई दिया। इतना ही नहीं, आग की लपटें भी दूर दूर तक नजर आईं। घर के आंगन में रखी बाइक और अन्य गाड़ियां भी जलकर पूरी तरह से खाक हो गईं। आप लोग समझिए कि बहुत सारे लोग जले हैं और घायल हुए हैं इसमें, जो लगभग बहुत बुरा हालात हुआ है वहाँ पर। नक्षत्र जो है 15% से 20% तक झुलसा है। निर्मा 37 साल की थी, 50% तक जल गई है। शोभा 50 साल की महिला थी, 85% से 90% तक जल गई है। अब सोचिए बचेगी कि नहीं, कोई भरोसा नहीं। सरोज 30 साल की थी, 85 से 90% तक जल गई है। हरिराम जो है 42 साल का व्यक्ति था, 25 से 50% तक जला है। नितेश जो है 14 साल का बच्चा है, 30% जल गया है। कंचन जो है 30 साल की है, 60% जल गई है। राजवीर जो है 5 साल का है, 25 से 30% जल गया है। खुशी जो है 2 साल की है, 10% तक जली है। पारस राम 25 साल का है, 90% तक जल गया है। दिव्यांशु जो है 16 साल का है, 15 से 20% जल गया है। निर्मा 4 साल की एक लड़की है, वो भी 30-35% जल गई है। अशोक जोशी 33 साल का एक युवक है,
वो जो है 80-90% जल गया है। अनराम जोशी जो है 42 साल का है, 40% जला है। सूरज 24 साल का है, 45 से 50% तक जल गया है ये। और भोमाराम जो है 60 साल का है, 50% तक जल गया है। इस तरह से ये लोग जो है बहुत इलीगल काम करते थे और इस वजह से देखिए अपने तो अपने जले हैं लोग, तमाम परिजन जले हैं और साथ ही साथ अगल बगल के लोगों को भी भारी नुकसान हुआ है। बहुत दुखद ये पहलू है और भी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत है कि भाई इतने से ही काम चल गया। गैस सिलेंडर में विस्फोट से 4 लोग जिंदा जल गए हैं, 16 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। मामला जोधपुर के कीर्ति नगर इलाके का है। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 2 बजे आवासीय क्षेत्र कीर्ति नगर में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग के दौरान गैस लीकेज हुआ है। आसपास के कॉलोनी में खड़ी गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इस तरह के जो लोग अगल बगल पड़ोस में ऐसे कारनामे करते हैं, अवैध रिफिलिंग का काम करते हैं, अगल बगल की सुरक्षा का उन्हें कोई ध्यान नहीं है, उन्हें रोकने के लिए आप लोग हर पैंतरा अपनाइए, जबकि आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। आपको भी रिफिलिंग करने की ज़रूरत या कराने की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग भी भाग कर इनके पास जाते हैं, इसलिए इन्हें रोकने की कोई कवायद नहीं करता, तो हादसे हो जाते हैं। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे आप लोग बने रहिएगा और कुछ खबरों के साथ आते हैं। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।